अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज का व्लॉग है हमारी अम्मी के ऊपर। इसके बाद हमें ये इंशाल्लाह हम फिर से जरूर मिलेंगे, लेकिन ये नहीं पता कितने साल का गैप आए, लेकिन काफी टाइम के बाद ये वाला टाइम हम लोग एक साथ गुजार रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई कुछ गपशप और कुछ शिकायतें बड़ी हमें अपनी अम्मी से हैं। हमने सोचा आप लोगों के साथ वो हम शेयर करें। तो बड़ा हम लोगों को तो शिकायतें बचपन की हैं, लेकिन अम्मी को शिकायतें हमारे बड़े होने के बाद है। अम्मी ने हमसे शिकायतें बचपन में तो की नहीं है, लेकिन अब बड़ी शिकायतें अम्मी को हमसे और हमें शिकायतें हैं अपने बचपन की अम्मी से। तो सबसे पहले हम बताएंगे अपनी शिकायतें भाई, ठीक है? तो अम्मी पहले आप सलाम कर लें। खोल लें पहले। नहीं पहले अम्मी सलाम तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आज एक ब्लॉग बनाना चाह रही हैं ये दोनों, और मैंने कहा चले बनाते हैं। भाई मुझे एक मिनट, मुझे वो जमाना याद आ गया जब हम छोटे हुआ करते थे और कनाडा से हमारे मामू वगैरह वहाँ से वीडियो भेजते थे, और हम यहाँ से रिप्लाई में जब वीडियो भेजते थे तो हम ऐसे ही छोटे छोटे बैठे होते थे, मामू हमारे लिए ये लाना। और अम्मी ना ऐसे ही बोलती थी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम लोग? फिर हम लोग की फरमाइशें शुरू हो जाती। उम्मीद है ठीक ही होंगे। खत हो गया पूरा, खत हो जाता है। हाँ, अच्छी तरह हो तो भाई सबसे पहली शिकायत तो मैं ये वाली करूंगी कि ईशल और मैं बाहर जाने के लिए बहुत रोते थे कि हमें भी अपने साथ हर जगह लेकर जाएं, और ये हमारे बिल्कुल हमें वहीं रोता हुआ छोड़ के दरवाजा बंद करके चली जाती थी। और हमारी आवाज पूरा मोहल्ला सुनता था कि ये रो रही हैं। और हमें पता भी होता था ये लोग जा चुके हैं, हमारे रोने का कोई फायदा नहीं है, फिर भी हम 1 घंटा रो रो के अपना मैदा दुखाते थे। और इस उम्मीद से कि शायद अम्मी कुछ चीज खाने के लिए लेकर आएंगे कि हम चुप हो जाएंगे। और पता है हम लोग कितना रोते थे कि जरूर हमें नींद आती थी, रोने के बाद हम सो जाते थे। और लेकिन अम्मी बाजार से कुछ नहीं लेके आती थी, तर्ज भी नहीं आता था। और अब हमारे बच्चों को नीचे लेके जाती है, चीजें दिलाएंगी इतनी। हम लोग क्या बच्चे नहीं थे? ये बताएं। पहले के बच्चे कितने नियत्ते होते थे, अब के बच्चे तो इतने नियत्ते। अब हम तो इतने नियत्ते बच्चे थे, हमारा दिल करता था यार ये भी मिल जाए, यार ये भी मिल जाए। सब हमें जब मेहमान आते थे। अच्छा, आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स करके, कि जब आप लोग अगर मेहमान आते थे आप लोग ऐसा करते थे या नहीं? जब भी हमारे घर मेहमान आते थे ना, तो ये लोग हमें पता ना कि ये लोग क्या सिखाते थे। भाई मेरी बहनें बोलती थी कोई समोसा मत उठाना, नहीं, कोई चीज मत उठाना। समोसा ही नहीं, काफी सारी मतलब जो भी चीज पहले जमाने के जब मेहमान होते थे तो उसमें क्या क्या चीजें होती थी? समोसे, कबाब वगैरह। नहीं, इस खास चीजें होती थी पहले के मेहमानों के लिए। चिप्स, समोसे, बेकरी के बिस्किट, केक, ये सारी छोटी छोटी चीजें। और ना हम लोगों की ईद हो जाती थी कि अच्छा मेहमान आ रहे हैं, और कोल्ड ड्रिंक भी होती थी। कोल्ड ड्रिंक पे तो हमारा इतना बड़ा एक दुखड़ा है, वो मैं आप लोग को भी आगे जाके बताते हैं। तो भाई मेरी बहनें बोलती थी कि जो है ना कोई चीज को हाथ मत लगाना, पहले मेहमान खा लें चले जाएं, उसके बाद तुम लोग को लेना है। और हम इतने शरीफ बच्चे थे कि मजाल है कि हमको ये चीज भी उठा लें। हमारी नजरें जब तक मेहमान भी चले जाते थे उसी पे रहती थी, चीजों पे रहते। नियत्ते बच्चे थे हम ये नहीं, जरूरत से ज्यादा ही थे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे घर में खाने को नहीं था, बस हम नियत्ते थे। नहीं, एक स्टोरी बताते हैं। मेहमान आए, खा पी के चले गए, मेरी बहनों ने मना किया था कि ये कुछ भी मत खाना। हमने नहीं खाया, हम शरीफ भी थे। मेहमान बेचारे अभी गेट तक गए, ये सारे बड़े गेट तक गए। नहीं, हमारे ड्राइंग रूम के 2 गेट हैं, एक जाने का और एक घर के अंदर से। तो जब मेहमान दूसरे गेट से बाहर गए ना, तो यहाँ से हम अंदर आ गए, और हम बैठ के भैया नहीं हम ऐसे नहीं आए, इतनी आराम से आए, और ये मेरा, ये तुम्हारा, ये मेरा, ये तुम्हारा। हमारे हिसाब लगने शुरू हो गए चीजों के, ये यार आधा समोसा तुम्हारा, आधा मेरा, क्योंकि समोसा अगर एक बचता था तो उसमें से भी आधा आधा होता था, और जो चीजें होती थी वो आधी आधी हो रही थी। इतने में उनके कोई चीज रह गई थी, वो वापस आ गए, और जो हमारी बेइज्जती वाले मुंह, मैं तो टेबल के नीचे वहीं घुस गई। कहाँ गई थी मैं पता नहीं क्या कर रही थी। तो और मेहमान भी ऐसे यूं करके करें, हमारे जाने का वेट कर रहे थे। खा लो बेटा, खा लो, उठा लो।
तो खैर बेइज्जतियां भी बड़ी होती थी। और एक बार मेरी बहनों ने जो है ना आंखें दिखा दी थी, मतलब खाना मत कुछ भी, हमने नहीं खाया। ये तो हमारे बचपन की बात थी। एक इसी से रिलेटेड एक बात है, तो मैंने सोचा अभी बताऊं। मेरी बहनों के जो बच्चे हैं, इतने तेज तरार बच्चे माशाल्लाह से। पहले मेहमानों से पहले अपनी प्लेटें बनाते हैं और वो लोग कुछ नहीं बोलते। नहीं, एक दफा अच्छा, ये बात ये है कि मेरी बहनों को कोई ये नहीं था कि मेरी बहन है, हमारी बहनें इतनी नियति नहीं थी, क्योंकि हम दोनों ज्यादा थे। हम लोग नहीं नियत्ते भी इस सेंस में कि मतलब एक हमें बस वो होता था कि हम भी खाएं हर चीज। जिस चीज के लिए मैं मना कर दिया ना, बस वो हमें चीज होता था हमें लेनी हाँ, है। वो चीज बस हमें करनी है। अब ना हमें वैसे घर में पड़ी रहे हमें होश नहीं होता, लेकिन जब मेहमान आ गए हमें लगता था कि अब कुछ ये अच्छा दिया जा रहा है मेहमान तो को। ये चीज बस हमें करनी है, तो ये होता था। तो एक दफा क्या हुआ, वैसे घर में कोल्ड ड्रिंक रखी हुई हो, हमें कोई वो नहीं होता कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी लें या ये कर लें, लेकिन जब अम्मी सुनार की दुकान पे लाखों रुपए देने के लिए और गोल्ड उठाने के लिए जाती थी। नहीं, हमें ये शौक था कि जब हमने ये देखा हुआ था, हमारी खाला जाती थी, ये जाती थी, अम्मी जाती थी, तो हमने ये चीज देखी हुई थी कि दुकान वाले ऑफर करते हैं चाय पानी कोल्ड ड्रिंक, और उस चीज का हम लोग को शदीद शौक था कि हमें भी कोई ऑफर करे। हमें भी कोई ऑफर करे, और हमें जब कोई ऑफर करेगा हम हाँ बोलेंगे, हमें कितना मजा आएगा, एक स्पेशल से फील होगा। वो एज बता रहे हैं हम 4-5 साल वाली एज, ठीक है, तो 7 से 8 साल तक की बात। उसके बाद हम थोड़े से 8 साल बहुत हो गए। 8 साल बहुत बड़े थे हम लोग, 5-6 छोटे थे। 6 साल भी बहुत हो गए, 4-5 साल 4-5-6 साल, इससे ज्यादा बड़े नहीं 4 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। 5-6 होंगे, इससे ज्यादा नहीं हाँ, थे, 5, छोटे 6, थे। 7 ऐसा जो एक बहुत छोटी उम्र ही होती है बच्चों की, वो तो वाली। उस टाइम पे जब हम लोग सुनार के पास गए और हम अम्मी को बोल के कहते हैं, अम्मी सुनार जब कोल्ड ड्रिंक का बोलेगा ना तो आप मना नहीं करिएगा। तो अम्मी ने ना उस पर यूं करके चली गई, और वहां जाकर सुनार ने बोला, और इन लोग की आदत थी हर चीज को ये लोग मना ही करते थे। नहीं हर चीज को नहीं, आंटी कोल्ड ड्रिंक लेंगी या चाय, भैया चाय ले आओ हमारे लिए। हाँ, है, और और फिर- शक्लें देख रहे हैं। नहीं शक्लें ये नहीं देखते, अम्मी, हम नहीं कोल्ड देखते ड्रिंक थे, नहीं शक्लें हम नहीं, चाय ले आओ, उसके बाद ये लोग हमारी शक्ल देखते थे। ये लोग आया देखते थे, मजा, हम मतलब ये देखते थे आया मजा, तुम लोग की चीज ही और मंगवाई। फिर हम बोलते थे हम अम्मी को ना यूं करते थे बस, और समझ नहीं रही कि हम क्या बोल रहे हैं। और तो- हमारी इतनी जहरीली एक और आदत थी। और मैं तो- नहीं फिर वो बोलते थे बच्चों के लिए बस इन लोग के लिए एक लिया शेयर कर लेंगे। हमारा और खून खोलता था। ये अच्छा, क्या मैं मजाक आप लोग को बताऊं हमारी कितनी जहरीली आदत थी। जब हम मार्केट में, हमें गुस्सा आ जाता था, हम चिढ़ जाते थे, बच्चे थे, अम्मी की कमीज लेके जो गोल गोल करना शुरू होते थे, मैं करती थी। हाँ, और अम्मी की कमीज हम घर आते तक फट चुकी होती नहीं, फटी भी नहीं होती थी, चुरमुर हुई हुई होती थी। इनकी पूरी जो कपड़े प्रेस हुए होते थे वो पूरे मैं खराब कर चुकी जहाँ होती भी थी। हम जाते थे ना। अच्छा हमारी तो बुरी आदत है, हम बता रहे हैं, अम्मी की भी बुरी आदत ये थी कि ये रोता हुआ घर ले आती थी, लेकिन बाजार से चीज नहीं दिलाती थी। क्यों नहीं दिलाती थी ये बता दें। हाँ, आप बता दें, हम तो ना बच्चे हम थे। गरीब थे ना हमारे गुर्बत चल रही थी, चीज क्यों नहीं दिलाती थी ये बताते। अगर आप बच्चे को चीज दिला देती, हम चुप अपना खाने में लगे रहते, आपको परेशान हम भी नहीं लोग करते। बाहर जाते हैं, बच्चों की घर से चीजें लेके जाते कि बच्चे भूखे होंगे, जी हाँ। और बाजार से भी दिला देते। नहीं भाई, अब आजकल के बच्चे 100 रुपए से कम की चीज खाते नहीं है। 100 क्या हो मतलब गया? हर शाम में उनको चाहिए बच्चों चाहिए। को बाहर जाओ 500 का नोट तो जाते ही जाते नहीं, हैं पूरा। वैसे आपके जहन में क्या होता था? नहीं दिलानी। पता नहीं क्यों। अम्मी शर्मिंदा हो गई। शर्मिंदा नहीं, आज मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों किया, मेरी समझ में हाँ, नहीं आता। और हमारे बच्चों को लेके जाके 500-500 की, हाँ भाई, 1000 की अब चीजें ऐसे दिलाई जा रही चीजें हैं। दिला रही होती है। मैं कहती हूँ हम भी तो बच्चे ही थे, अब हमारे बच्चों को दिला रही होती है। अब एक और आप बताएं, जो हमने आपको कितना तंग किया है, बहुत। उधर बताएं। नहीं, बहुत। ये तो मैं बता दूं, हम बच्चे शरीफ थे, हमने बचपन में तो तंग नहीं किया, ये हकीकत है। बड़े होने के डरपोक बाद बच्चे पूछ सकते हैं, बड़े होने के बाद कितना तंग किया। अच्छा, मैंने ना बहुत कम फीडर पिए। मुझे फीडर पीने का एक टाइम के, जब मैं थोड़ी सी 3 साल की होंगी शायद, थोड़ा जब बच्चे को थोड़ा याद रहता है ना अपना बचपन, या 4 साल की होंगी, मुझे ना फीडर पीने का बहुत शौक होता था। तो अम्मी, अब माँ तो जैसे ही कहती थी फीडर ही नहीं पी तो अब क्या लगाए, मैं दूसरों की फीडर देख के बोलती थी। फिर एक दिन मैंने अम्मी को ना बोल दिया कि अम्मी मुझे ना फीडर चाहिए, मुझे फीडर में दूध दें। अम्मी ने 1 दिन दिया और खरीद के लाई, 1 दिन दिया, उसके बाद इनको खुद ही मुसीबत लगी, इन्होंने नहीं दिया। पता नहीं। और मुझे ना चश्मे का बहुत शौक था,
कि ना मैं चश्मा लगाऊं, चाहे नजर का हो या ना हो। मैं ना अम्मी को बोल रही मुझे नजर नहीं आ रहा। जहाँ अम्मी ने टेस्ट करवाई और मैंने वहां पर गलत बोला, हाँ मुझे ये नजर नहीं आ रहा, वो नजर नहीं आ रहा। सही आंखों पे गलत चश्मा बनवा कर आई, क्योंकि मुझे चश्मे का शौक था कि मुझे चश्मा लगे। सनग्लासेस ले लेने थे। नहीं आप दिला, फैशन का भी नहीं दिलाती थी वो तो, जरूरत आंखें खराब होंगी तो दिलाऊंगी, तो मैंने आंखें खराब कर दी। नहीं, अच्छा वो वाली बातें बताते हैं जो आज तक हमने अम्मी को बताया ही नहीं। अम्मी को इशारा कर रहा है कि बैठो, इधर दिखाना। अपनी सास को इशारा कर रहे हैं अहमद भाई के आगे बैठे। ये बेबी बैग है, ये बांध के आए हैं तो बता रहे हैं। नहीं ये मतलब नहीं था इनका, मतलब हाँ, अच्छा, बन गया। हाँ। अच्छा, मैं आप लोग को ये बता रही हूँ कि हमारी कुछ ऐसी शरारतें हैं जो आज तक हमने अपनी अम्मी को भी नहीं बताई, तो वो हम आपके साथ जरा शेयर करते हैं। हम ना छत पे जाते थे और छत पे खेलते थे, तो बहुत 2-3 दिन हो गए हम देखते थे छत पे ना जंग वाले ब्लेड पड़े होते थे। अब हमें तो पता नहीं, हम तो जब छत पे जाते थे खेल के वापस आ गए। लेकिन जब से हमने जंग वाले ब्लेड देखे ना, हमें तो आज तक नहीं पता वो आते कहाँ से थे, हो क्यों आ जाते थे, कहाँ से आ जाते थे। इतने सारे पड़े होते थे। तो हम दोनों ने सोचा, अच्छा ये सब कौन सा बच्चा सोचता है पागलों वाली बात। हमने सोचा कि ना हम ना 5 उंगलियां काट लेते हैं अपनी, पूरे 10 उंगलियां। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने काटूं और ये अपने हाँ, ये भी तो करते थे, एक दूसरे की काटते। तो निदा जो है वो मेरी ये उंगलियां काटती थी जंग से, तकलीफ में तड़प रहे। नहीं पता नहीं उन दिनों में वैसी वाली तकलीफ नहीं होती थी, एक बच्चों को पता नहीं और हम गहरा भी काट सकते थे। हाँ, और खचर खचर करती थी और हमें बड़ा मजा आता था। और मैं निदा जो है मेरे, और फिर हम लोग 5 उंगलियों में पट्टी बांध के घूमते थे। और ये था शौक। हम ना अम्मी को नहीं बताते थे, और जब हम खाना खाने की बारी आती थी, अम्मी हमें सालन में चूरी करके रोटी डाल के देती थी कि आप खाओ। अब हमसे खाए नहीं जाए इतनी मिर्चें। फिर अम्मी हमें डांटती थी कि क्या करके आए हो तुम लोग। फिर अब थोड़ी सी हम जरा अम्मी से बातें करते हैं और अम्मी से पूछते हैं कि हम दोनों कैसे थे, हम दोनों में से पिटा कौन ज्यादा। सबसे पहले तो ये पूछते हैं, अम्मी हम दोनों में से पिटा कौन सबसे ज्यादा। मैंने नहीं मारा। सुना? नहीं, ये बात तो है कि 1-2 दफा पिटे। जब ये बात पूरी है कि अपनी- अम्मी से हम पिटे नहीं है, हम पिटे अपने पापा से हैं। लेकिन हाँ, अम्मी ने 1-2 दफा मारा है तो ठीक ठाक वाला मारा भी है। और फजूल में भी मारा एक दफा, वो मुझे फजूल याद ही है। था मार। हाँ, नहीं मुझे अपना बचपन की मार याद मैं आ भी गई। बताऊंगी। अम्मी, मैं बहुत छोटी थी, अम्मी ने मुझे बोला सामने दुकान से माचिस ले आओ। बच्चों को हो जाती कभी कभी जिद हो जाती है, मैंने कहा मैं नहीं जा रही। अब जैसे बच्चे को जिद हो जाती है, मैं नहीं गई। इन्होंने मुझे इतना मारा था उस दिन, अम्मी सच में ये दिन याद है। और मैं वो बताती नाना वाला घर नहीं था, उसी वाले था, और उस वाले घर में। नानी वाले घर में बहुत छोटी। हाँ, उस पे मैं पिटी हूँ मैं। 1 मिनट रुको। तो चले अब हम चलते हैं, थोड़ी सी अम्मी से पूछते हैं शिकायतें, कि शिकायत इनको हमसे क्या शिकायतें हैं। तो बताएं अम्मी, बचपन, पहले थोड़ी सी बचपन की शिकायतें बताएं, हम बचपन में कैसे थे कैसे नहीं थे। इन दोनों ने तो अपना सब बता दिया, ठीक है, मेरे खिलाफ बोल दिया। बचपन खत्म, बात खत्म, मुझे कोई शिकायत नहीं। ओके, बड़ों की शिकायत। एक दिन अम्मी ने बोला, बड़े होके तो बता दे बाबा। एक दफा ना अम्मी ने हमें बहुत मारा था। तो अम्मी को ना नहीं मार। तरस आया अम्मी को हमारे ऊपर ना। तो उन दिनों में ना टिक्का बोटी तरह महंगी मिलती थी बारबेक्यू ना। तो अम्मी ने ना बारबेक्यू मंगवा के हम दोनों को खिलाया और बोला अब मैं अपने बच्चों को ना रोज बारबेक्यू खिलाऊंगी। ये इनका वाकई फैसला था, अब ना रोज खिलाऊंगी। उसके बाद दूसरे दिन कुछ याद ही नहीं है क्या कहा था इन्होंने। कोई भी नानी जो है ना बिल्ली को मंगा के खिलाती है टिक्की। हमारी नानी बिल्ली को जिस दिन मंगल को दुकान बंद होती थी गोश्त लगा की, होता था गोश्त का, तो टिक्का बिल्ली खा रही होती थी। नहीं, मैं आप लोग को बताऊं, अम्मी मिक्स सब्जी बहुत मजे की बनाती हैं। हम लोगों को इतनी पसंद है इनके हाथ की मिक्स सब्जी और एक स्टू। जिसको स्टू का पता है, झूठ बोल रहे हैं ये लोग, मैंने कभी नहीं मारा इनको, दोनों झूठ। कोई नहीं, एक दफा नानी को मैंने ना नानी के सालन से एक निवाला खा लिया था। तो ना ये भी नहीं आते पहले। हाँ नहीं, मैंने नानी के सालन से एक निवाला खा लिया था। उन दिनों ना नानी को बड़ा गुस्सा आ रहा था अम्मी के ऊपर, पता नहीं क्यों, और हम नानी के घर पे थे।
ईशल को सिर्फ खाने आता। तो ना मैंने एक निवाला खा लिया, नानी चीफी देखिए आपने बच्चों को मेरे खाने में घुस रही है, बिला वजह पता नहीं किस चीज में नानी और इनकी कुछ हुई भी थी। तो ना इन्होंने डंडा उठा के मुझे मारना शुरू करा है जोर जोर से, एक निवाले के ऊपर। मैं नानी के आलू बुखारे खाती थी, वो डब्बे में बंद करके रखती थी मैं और बराबर मैं में। नानी की शुगर की गोलियां खाती थी। मैं उनके आलू बुखारे मैंने इतने चुरा चुरा के खाए, इतने मैंने उनको बाद में बता दिया था बहुत साल बाद कि मैं आपके आलू बुखारे। ये तो अच्छी चीज खाती थी आलू बुखारे। मैं शुगर की मीठी चाय में जो डाल के खाती थी ना, मैं वो गोलियां खाती थी। मैं आपको ये बता दूं कि हम दोनों की जोड़ी बचपन से बनी हुई है, ईशल निदा। और हम ऐसे लड़ते थे, अम्मी हमारी लड़ाई की स्टोरी तो बताएं हम कैसे लड़ते थे।